अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हमने बनाए हैं ये बहुत ही मज़ेदार वाइट कोफ्ते। चिकन में हमने बनाए हैं, आप चाहें तो बीफ में या मटन में भी बना सकते हैं। जितने ये खूबसूरत हैं इससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार भी हैं। तो आए देखते हैं ये मज़ेदार वाइट कोफ्ता कढ़ाई हमने किस तरह तैयार की है। इस रेसिपी में हमने अपना ये फ्रोज़न कोफ्ते इस्तेमाल किए हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इनको बनाने का मुकम्मल तरीका हमने अपनी एक पुरानी वीडियो चिकन कोफ्ता कढ़ाई में मुकम्मल तरीका इसका बताया है। तो आप इस तरीके से ये तैयार करके रख सकते हैं और इसको आप कई महीने तक फ्रिज में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कोफ्ते तैयार करें और जब आपका जी चाहे इसको फ्रीज़र से निकाल लें और किसी भी किस्म की ग्रेवी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम हमने दही ली है। इसमें आधा चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने पिसा हुआ खुशक धनिया लिया है और 1 चम्मच ही हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1.5 चम्मच सफ़ेद पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल लेना है। इसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है। और 2 किलो हमने चिकन लिया था, इसके हमने ये स्टीम्ड कोफ्ते तैयार किए थे, ये इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपका घी ज़्यादा गर्म हुआ तो ये कोफ्ते आपके बर्तन को चिपकना शुरू हो जाएंगे, इसलिए घी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। तकरीबन 1.5 मिनट तक हमने इनको फ्राई किया है। और इसमें अब हम दही का हमने जो मिक्सर तैयार किया था इसमें हम वो शामिल कर देंगे। 20-25 ग्राम बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और इसको अब हम इतना फ्राई करेंगे कि दही का सारा पानी जो है वो खुशक हो जाना चाहिए। 4-5 मिनट हमने इसको फ्राई किया है और इसका दही का मुकम्मल पानी खुशक हो चुका है। इस मौके पर हम इसकी आग यानी कि फ्लेम जो है वो दरमियानी कर देंगे, हल्की कर देंगे, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं करनी। तो इसके बाद हम इसमें 400 ग्राम फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। अगर फ्लेम हमारी तेज़ हुई, आग तेज़ हुई और फिर हम क्रीम शामिल करेंगे तो हमारी क्रीम जो है वो एकदम से पिघल जाएगी और घी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। हमने इसको पिघलाना नहीं है, तो इसलिए हमने आँच जो है वो हल्की की है और क्रीम शामिल की है। इसके बाद क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हल्की आँच पर ही हमने इसको 1 मिनट तक सिर्फ पकाना है। हल्की आँच पर 1 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। 1 मिनट पकाने के बाद ये देखें इसका जो घी अलग हो चुका है। इस मौके पर हम इसकी आग बिल्कुल बंद कर देंगे और इसमें हम अपनी पसंद की कुछ चीज़ों से गार्निश कर लेते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, हमने इससे इसकी गार्निश की है। और इसके साथ पिसा हुआ गरम मसाला करीबन 1/4 चम्मच हमने इसके ऊपर छिड़क दिया है। तो इसके बाद 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार वाइट कोफ्ता कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो नीचे मौजूद ये लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।